अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तबीयत ठीक है? लास्ट लेक्चर में आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था। ठीक है। ये यानी मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन द सेम। ये दो बॉडीज़ जब मूव कर रही हैं तो उनका मोमेंटम है, यानी मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। और यानी अगर बिफोर कोलिजन मोमेंटम ले और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ले तो वो दोनों मोमेंटम जो है वो सेम आते हैं। ठीक है। फिर आपने इसकी एग्जांपल की थी गन एंड बुलेट की, यानी गन को फायर करने से पहले जो मोमेंटम है वो ज़ीरो है। गन को फायर करेंगे, बुलेट फायर करेंगे तो बुलेट आगे जाएगी, गन बैकवर्ड आएगी मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। वो सारा आप पढ़ चुके हैं। आज जो हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वो है फ्रिक्शन। जब भी हम किसी चीज़ को ज़मीन के ऊपर खींचते हैं ना, तो जो जो हिस्सा उसका ज़मीन के साथ लग रहा होता है, जैसे एक चेयर है, चेयर की चारों टांगें यानी लेग्स ज़मीन के साथ कांटेक्ट में, जब हम उसे खींचेंगे तो उन लेग्स से ना एक आवाज़ सी पैदा होती है, यानी हमें उसे फोर्स लगानी पड़ेगी उसे खींचने के लिए। हमें ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ ऐसी है जो इसकी मोशन को रोक रही है, उसकी लेग्स और ज़मीन के दरमियान में। वो एक ऐसी फोर्स है, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन, यानी इसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। दो सरफेसेस के दरमियान एक ऐसी फोर्स जो दोनों से दूसरी जो दोनों को एक दूसरे के ऊपर मूव ना करने दे, उसे कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस वक्त पैदा होती है जब हम किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं या धकेलते हैं। अपनी तरफ खींचें या आगे की तरफ धक्का दें तो उनके दोनों सरफेस यानी ज़मीन और उस ऑब्जेक्ट के सरफेस के दरमियान में जो फोर्स लगेगी, जो रगड़ पैदा होगी, उसे हम फ्रिक्शन कहेंगे। फ्रिक्शन काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी ऑब्जेक्ट्स की नेचर कैसी है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स स्मूथ हैं, जैसे मार्बल, स्मूथ मार्बल, तो उनके दरमियान फ्रिक्शन कम हो गई। जैसे आप मार्बल के ऊपर पानी गिर जाए या मार्बल के ऊपर अगर आप नॉर्मल चलें तो आपको फिसलने का डर ज़्यादा होता है बनिस्बत आम सड़क के, आम सरफेस के, आम फ्लोर के। ब्रिक्स फ्लोर पर आप मूव करें चलेंगे या मार्बल पर चलेंगे तो मार्बल पर गिरने का या फिसलने का, स्लिप होने का ख़तरा ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम होती है। इसके अलावा ये डिपेंड करता है सरफेस एंड प्रेसिंग बिटवीन फोर्स बिटवीन देम, यानी दोनों सरफेसेस कितना प्रेस कर रही हैं। देखो एक चेयर है, चेयर को आप नॉर्मल तरीके से खींच सकते हैं आप उसे। ठीक है। क्लास में बैठते हैं, आपने चेयर खींचनी है, अपनी तरफ खींच ली नॉर्मल तरीके से। अब अगर आपने उस चेयर के ऊपर कोई बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, तो अब आपको उसे खींचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसके ऊपर जो प्रेसिंग फोर्स थी, जो ज़मीन की तरफ फोर्स लग रही थी, वो उस बच्चे के बैठने की वजह से क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। उस फोर्स के इंक्रीज होने की वजह से अब आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी और उन दोनों सरफेसेस के दरमियान फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। डिफरेंट फ्रिक्शन होती हैं। आप अपना हाथ को डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर रब करके देखेंगे, यानी डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर अगर आप अपने हाथ को इस तरह रब करें तो आपको खुद महसूस हो जाएगा। मार्बल के ऊपर स्मूथनेस होती है, कारपेट के ऊपर फ्रिक्शन यानी सेम अलग तरह से फील होता है, ब्रिक्स के ऊपर अलग होती है फ्रिक्शन। ठीक है। वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर फ्रिक्शन अलग होती है, वुड के ऊपर फ्रिक्शन अलग होती है, वगैरह वगैरह। पेपर के ऊपर फ्रिक्शन अलग तरह से होती है। ठीक है। अब वो कह रहा है फोर्स फ्रिक्शन, हमने पढ़ा है कि फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, उस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन, यानी जो मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक रही है उस फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं। अब वो फ्रिक्शन मोशन को रोकती किस लिए है? जितनी भी स्मूथ सरफेस ले लें, ये बनी हुई है आपके पास, जितनी भी स्मूथ सरफेस ले लें, उन स्मूथ सरफेस का जब डीपली मुआयना करेंगे, एग्जामिन करेंगे, तो हमें इस तरह से वो रफनेस महसूस होगी उन स्मूथ सरफेसेस के ऊपर, यानी नीचे वाली सरफेस और ऊपर। और इन सरफेसेस के दरमियान ये जो रफनेस है, ये जो सॉर्ट्स एक दूसरे से मिल रहे हैं, द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बिटवीन द टू सरफेसेस फॉर्म अ सोर्स, इन सोर्स को कहा जाता है कोल्ड वेल्स। अब ये कोल्ड वेल्स क्या काम करते हैं, जब हम इस ब्लॉक को आगे ऐसे मूव करवाएंगे तो ये कोल्ड वेल्स इन दर एक दूसरे के साथ रेजिस्ट करेंगे, यानी फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से हमें फोर्स लगानी पड़ेगी और इन दोनों सरफेसेस के दरमियान में फ्रिक्शन पैदा होगी। फ्रिक्शन जो पैदा होती है वो इन कोल्ड वेल्स की वजह से होती है। ये कोल्ड वेल्स जब हम इस ब्लॉक को ऊपर ऐसे मूव करवाएंगे तो ये कोल्ड वेल्स ऐसे आगे ऐसे आगे ऐसे आगे एक दूसरे के दरमियान में फिक्स होंगे, तो जिसकी वजह से फ्रिक्शन पैदा होगी। ठीक है। लेकिन अगर हम इस ब्लॉक के ऊपर वेट को बढ़ा दें, वज़न ज़्यादा रख दें,
यानी फोर्स ऑफ यानी प्रेसिंग फोर्स जो है वो बढ़ जाएगी। जब प्रेसिंग फोर्स बढ़ जाएगी तो इसको मूव करवाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसकी फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगी, थोड़ी बढ़ जाएगी। यानी फ्रिक्शन जो है वो प्रेसिंग सरफेस के ऊपर भी मूव डिपेंड करती है। जैसे अभी आपको बताया था कि अगर चेयर को नॉर्मल तरीके से आप खींचेंगे, खाली चेयर है तो वो आप आराम से खींच सकते हैं, लेकिन अगर वही चेयर, उस चेयर के ऊपर कोई बच्चा बैठ जाए, किसी बच्चे को बिठा दें, तो फिर उसे खींचने में क्या होगा, थोड़ा सा मसला होगा। फोर्स बढ़ाएंगे, बढ़ती जाएगी फोर्स, कोलवेड्स भी और इनके दरमियान फ्रिक्शन भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब फ्रिक्शन जो है ना वो इक्वल होती है अप्लाइड फोर्स के, दैट टेंस टू मूव अ बॉडी एट रेस्ट। यानी फ्रिक्शन इतनी है, हम किसी चीज़ पर अगर हल्की सी फोर्स लगाएं वो मूव नहीं करती, तो इसका मतलब है उसकी फ्रिक्शन ज़्यादा है। हम फोर्स को बढ़ाते जाएंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो चीज़ मूव करना स्टार्ट कर देगी। यानी जिस फोर्स पर, जितनी फोर्स पर वो मूव करना, उस बॉडी ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, उसकी फ्रिक्शन भी उतनी थी। अब सबसे मतलब फ्रिक्शन भी ज़्यादा थी, यानी कोई चीज़ अगर हल्की है उसकी फ्रिक्शन कम है, फ्रिक्शन और किसी की का वजन ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, तो इसका मतलब है उसकी फ्रिक्शन भी ज़्यादा है। तो हमने फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़नी है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज़ नॉन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे हम फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और ये डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन आर पर टू सरफेस। यानी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, अब आप पहले पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका है कोफिशिएंट फ्रिक्शन कहते हैं द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन आर इज कांस्टेंट। यानी इसे कहते हैं म्यू। ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, यानी दो दरमियान दो ऑब्जेक्ट्स, लकड़ी है, आयरन है, वुड है, सॉरी मार्बल है, ब्रिक है, उनके दरमियान जो फ्रिक्शन है वो कितनी होगी, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ये बराबर होता है रेशियो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ओवर नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं जैसे ये हमारे पास एक रजिस्टर रखा हुआ, इस रजिस्टर के ऊपर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, जिसे आर कहते हैं। तो हम फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हैं, आर इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास म्यू आर। तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन आर पर। अब नॉर्मल रिएक्शन आर क्या होगा, इसके नॉर्मल रिएक्शन आर का मतलब ये है इसके ऊपर जो चीज़ रखेंगे उसका वेट, जितना उसका वेट होगा उतना ही नीचे की तरफ रिएक्शन लगाएगी इसका वेट। तो हम आर को इक्वल ले लेते हैं वेट के, और वेट हमारे पास बराबर होता है एम जी के। तो ये आ गया हमारे पास म्यू एम जी। ये हमारे पास है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस तरह फ्रिक्शन जो है वो वेट फ्लोर्स जो है उन पर फ्रिक्शन कम होती है, वहाँ पर भागना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। एथलीट्स जो है वो जो हमारे जो एथलीट्स हैं वो जो शूज़ यूज़ करते हैं उनके, ये देखें एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्राउंड ग्रिप स्पेशल शूज़ यूज़ करते हैं, जो ग्राउंड पर ग्रिप जिनकी अच्छी होती है, वो इन्हें स्लिप होने से बचाते हैं। नीचे छोटे छोटे से नेल्स यानी कील नुमा निकले होते हैं, ठीक है। और ये कुछ मटेरियल्स हैं हमारे पास, गिलास एंड गिलास के दरमियान लिमिटिंग फ्रिक्शन, गिलास एंड मेटल के दरमियान लिमिटिंग फ्रिक्शन, आयरन एंड वुड के दरमियान लिमिटिंग फ्रिक्शन, आयरन है, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं कि ये मटेरियल होंगे तो इनके दरमियान लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी होगी, ठीक है। ये आपका फ्रिक्शन टॉपिक था, इसे आपने होमवर्क में करना है कंप्लीट को, और फ्राइडे को ये होमवर्क आपने स्कूल में सबमिट करवाना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।